नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में हम विगत वर्षों के यानी 2013 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। और ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है वाक्यों में सामान्य त्रुटि और ये इसका पार्ट नंबर 5 होगा। और हिंदी का ये हमारा जो पार्ट है, ये भी हमारा पार्ट नंबर 5 ही होगा। यानी क्लास जो है ये आज की हिंदी की, ये भी हमारी क्लास नंबर 5 है। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें क्या कह रहा है? इसमें पूछा है कि निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, वह त्रुटि पहचानिए। तो वाक्य दिया हुआ है, घर में घी पीसा गया। तो द्रव्यवाचक त्रुटि यही है कि जो घी है ये पीसा नहीं जाता। तो इसमें क्या आएगा? ये घी नहीं आएगा। यही क्या है? ये इसमें त्रुटि है। ये जो द्रव्यवाचक त्रुटि है वो क्या है? घी है। तो इसमें घी नहीं आएगा। तो घी क्या है इसमें? सही जो एरर त्रुटि दी हुई है वो किसमें दी है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये होगा घर में पीसा गया। खाली क्या है? वो कुछ भी हो सकता है लेकिन घी नहीं होगा। जो द्रव्यवाचक त्रुटि वो क्या है? वो घी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कह रहा है विद्वानों का दल आ रहा है। तो विद्वानों नहीं होता, वो क्या होता है? विद्वानों होता है। अगर इसका सही रूप देखें तो क्या होता है? विद्वानों होता है। तो कौन से में हो जाएगा एरर? जो त्रुटि है वो ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कह रहा है हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन पवित्र है और शायद यही वजह है पर आज भी हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है कि एक बार आपको देखने के लिए ये सही लग जाए, लेकिन हमको देखना है कि त्रुटि, तो त्रुटि अगर मैं कहूँ तो इसमें त्रुटि कहाँ पे है? ये जो पर है, ये पर नहीं आएगा इसमें। तो पर की जगह क्या आएगा? शायद यही वजह। पर की जगह क्या आएगा? की आएगा। शायद यही वजह है कि। तो पर की जगह क्या हो जाएगा? की। तो कौन से में त्रुटि है? इसमें पर वाले में है। और पर वाला कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यही वजह है कि देखो एक बार देख लेते हैं फिर से। सबसे कुलीन पवित्र और शायद वजह है कि पर इसी में दिया हुआ, तो यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95। अब कह रहा है अभ्यास के बिना जीवन में असफलता नहीं मिल सकती। अभ्यास के बिना जीवन में असफलता नहीं मिल सकती। तो आपको नहीं लग रहा है सामान्य भाषा में गलत हो रहा है कुछ? तो देखिए ये क्या है? ये असफलता नहीं होगी, ये क्या होगी? सफलता होगी। क्या होगी ये? सफलता होगी। कि अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। तो असफलता क्या है? गलत है। तो यही बताना है कि कौन से में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि त्रुटि युक्त है। तो त्रुटि युक्त है वो बताना है आपको कौन से जबकि एक सही है उस सही विकल्प का चयन करो। तो आपको सही बताना है, 4 ऑप्शन में से सही कौन-सा है। कमल कठोरता होता है, बिल्कुल गलत है। कमल नम्रता होता है, ये भी गलत है। कमल सुकोमल होता है, ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही होगा कि कमल जो कैसा होता है? कमल जो है वो कोमल होता है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मनुष्य को चाहिए मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे कर्म करे जिससे दूसरों का भी भला हो और स्वयं का भी सुख शांति मिले। अब ये स्वयं, ये गलत है इसमें। इसमें जो वर्तनी त्रुटि है वो ये स्वयं जो लिखा हुआ है ये गलत है। तो इसकी जगह सही क्या होगा? उसकी जगह होगा कौन सा स्वयं होगा? ये वाला स्वयं होगा। कौन सा होगा? ये। अगर ये होता तो इसमें आधा ये इस तरीके से देता तब 1% ये सही हो सकता था, लेकिन वास्तविक जो रूप है वो स्वयं का ये वाला है। तो कौन से में त्रुटि है? स्वयं वाले में गलत है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 में? शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका दिया हुआ है, ना कि उसके दिया हुआ। तो इसकी जगह उसका की जगह क्या हो जाएगा? उसका की जगह क्या हो जाएगा? उसके हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए और वह बेहोश हो गया। तो कौन से में त्रुटि है? ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखते हैं हम डायरेक्ट। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है, वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना चाहिए। विषय को भटकने में बचना बचना है। क्या है? विषय को भटकने में बचना है। तो विषय को भटकने में नहीं होता, विषय को भटकने से होता है। क्या होता है? विषय को भटकने से। तो मे की जगह क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। यानी ये जो मे है ये हट जाएगा, इस मे की जगह क्या होगा? से होगा। तो कौन से में त्रुटि है? मे वाले में त्रुटि है। मे वाला कौन सा दिया हुआ है आपको? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको विषय को भटकने में बचना चाहिए। तो मे की जगह क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। तो यही पूछा कि कौन से में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 2 में इसमें क्या है? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा क्योंकि उन्होंने देश के लिए प्रति कुछ क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो स्वामी दयानंद का देश नहीं आएगा। स्वामी क्या आएगा इसमें? स्वामी दयानंद के प्रति।
स्वामी दयानंद के प्रति, स्वामी दयानंद के प्रति जो देश है वो क्या रहेगा, स्वामी दयानंद के प्रति क्या रहेगा, देश आभारी रहेगा, ना कि स्वामी दयानंद का देश। ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, स्वामी दयानंद के प्रति होगा। तो कौन से में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर 2 में त्रुटि है, तो इसकी जगह क्या होगा, स्वामी दयानंद का देश, स्वामी दयानंद के प्रति होगा राइट आंसर। तो इसने यही पूछा है कि कौन से में त्रुटि है, तो दूसरे वाले इसमें त्रुटि पूर्वक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है इसमें, समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। तो ये शक्ति यंत्र गलत हो जाएगा। इसमें जो अगर हम सही वाक्य देखें कि समाचार कौन सा, इसमें अगर हम सही वाक्य देखें तो जो आपका सही वाक्य होगा वो क्या होगा, अगर त्रुटि पूछे तो कौन से में त्रुटि दिख रही है हमको, ऑप्शन नंबर, ये कौन से में दिया हुआ है, शक्ति यंत्र, ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका सही वास्तविक जो रूप है वो क्या होगा, तो अगर हम इसके वास्तविक रूप की बात करें तो इसका जो सही रूप है वो होगा, क्या होगा, कि जनमत तैयार करने के लिए एक उपयुक्त साधन है। तो इसका जो शक्ति यंत्र है ये हट जाएगा, क्या होगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा उपयुक्त साधन, क्या हो जाएगा, उपयुक्त साधन। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त साधन। तो शक्ति यंत्र की जगह क्या यूज करोगे आप, उपयुक्त साधन करोगे। तो यही पूछा है कि त्रुटि कौन से में, शक्ति यंत्र क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, इसमें कह रहा है कि जबकि एक सही, तो आपको सही वाला वाक्य बताना, सही वाला वाक्य कौन सा है। इस गांव के घर घर यही दशा है, बिल्कुल गलत है। इस गांव से घर घर यही दशा है, ये भी गलत है। इस गांव के घर घर में यही दशा है, इस गांव को घर घर यही दशा है। तो सारे ही गलत है, सामान्य भाषा में देख रहे हो आप, डायरेक्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बताना है आपको, इसमें कह रहा है कि यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। अब क्वेश्चन को देखते हैं कहाँ से दिया हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कौन से में त्रुटि है, अगर किसी में त्रुटि नहीं है तो आपको बिगर त्रुटि वाला ऑप्शन फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं अब हम, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों और इसके महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इसमें पूछा है कि कौन से में त्रुटि है और कौन से में त्रुटि नहीं है। तो आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही है। तो अगर मैं सही की बात करूं तो मुझे कौन सा, इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं होते हुए दिख रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आपको समक्ष 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको वो बताना है जो बिल्कुल ठीक है। तो आपको सही वाले का चुनाव करना है, 104 में आपको क्या करना है, सही वाले का चुनाव करना है। तो मैं, आपने चारों पढ़ लोगे, वह तो खाना खाकर और दूध पी के सो गए, तो पी के नहीं होता, क्या होता, पीकर होता है। वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गए, तो ये बिल्कुल सही है इसमें। बाकी अगर आप गलत देखो तो ये खा के नहीं होगा, क्या होगा, खाकर होगा। इसमें खा के दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, खा के, खाकर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो वाक्य नंबर 2 है इसमें, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 105 को, तो इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्र के महानतम व्यक्ति से देश का लघुत्तम व्यक्ति समभाव को मिल सकता था। अब इसमें जो एरर देखोगे आप, तो उनके हृदय की विशालता थी। तो अगर मैं इसमें त्रुटि की बात करूं, तो अगर त्रुटि हो तो इसमें जो व्यक्ति लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। व्यक्ति किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें वर्तनीय शुद्धि है। तो इसका यही पूछा कि कौन से में शुद्धि है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति किस तरीके से, व्यक्ति गलत लिखा हुआ है, व्यक्ति का सही रूप इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है, एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प इसमें बताना है। उनकी मात्र भी उनके साथ आई है, तो मात्र नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है, तो यही ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। अब आगे के देखना चाहे तो आप देख सकते हो, उनकी भ्राता भी उनके साथ आई है। भ्राता क्या है, भ्राता मतलब भाई की बात कर रहा है, तो उनकी, उनकी नहीं होगा, क्या होगा, उनका होगा। उनकी महिला भी उनके साथ आए हैं, तो आई है लगा दिया, उनकी महिला भी उनके साथ आई है, इस तरीके से ये सही होता। तो आपको सही बताना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, इसमें कह रहा है राम लक्ष्मण और सीता वन को चली गई। चली गई नहीं आएगा, क्या होगा, चले गई। राम लक्ष्मण सीता चले गए। तो ऑप्शन त्रुटि कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कह रहा है आपसे, आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो लोकप्रिय, एक तो अगर आप लोकप्रिय देखोगे तो लोकप्रिय को आप इस तरीके से लिखते हो, तो एक तो इसमें वर्तनी त्रुटि होगी। और एक और त्रुटि की बात करूं तो विज्ञापन के ही लोगों में बीच नहीं होता, लोगों के बीच होता है, क्या होता है,
लोगों के बीच। तो ये में नहीं होगा, क्या होगा, ये लोगों के बीच। तो इस प्रकार इसमें कौन से में त्रुटि हो जाएगी, लोगों में बीच। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, इसमें त्रुटि है। तो दोनों चीज बता दी मैंने आपको, लोकप्रिय किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, और लोगों में बीच नहीं होता, लोगों के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें क्या कह रहा है, लोग सफलता पाने पर सांस छोड़ देते हैं और दोबारा सांस नहीं करते। तो बिल्कुल देखने में गलत लग रहा है, सफलता की जगह क्या होगा, लोग असफलता पाने पर, किस पाने पर, लोग असफलता पाने पर सांस छोड़ देते हैं, या लोग असफल होने पर सांस छोड़ देते हैं। तो सफलता क्या है, ये गलत है, इसकी जगह क्या होगा, असफलता होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इस काम को करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। इस काम को करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। तो इसमें अगर त्रुटि की बात करें हम कि कौन से में त्रुटि है, तो इस काम के करने में क्या दिया हुआ, इस काम के करने में। तो इस काम के की जगह क्या हो जाएगा, इस काम को करने में। तो के की जगह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। तो कौन से में त्रुटि है आपको, इस काम को कौन से में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें मतलब जो सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि त्रुटि पूछा है कौन से में है। तो ऑप्शन नंबर 4 में त्रुटि है। तो इस काम के की जगह क्या हो जाएगा, इस काम को। तो आज के जितने भी क्वेश्चन कराए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 111 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पढ़ लोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, आपको मैं 4 ऑप्शन दिखा देता हूं एक बार, ये है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।